इस देश और इस समाज की मुख्य धारा में लाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, उन लोगों ने, मेरे ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे जिन्होंने तो बहुत ही उनके साथ काम किए हुए लोगों के जीवनी को भी विस्तार से देखा है। मैं हमारे बीच में निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथी भाई जयपाल जी, जिनकी धर्मपत्नी को आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर पंचायत समिति सपोर्ट रख के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उनका मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। मैं बात कर रहा था कि भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस सृष्टि के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, तो दूसरे इस देश के सबसे बड़े विश्वकर्मा बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने इस देश के गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए इस देश के संविधान का निर्माण किया। आज उनके द्वारा बनाए गए संविधान के फलस्वरूप भी यदि आपके बीच में मैं उपस्थित होकर ये भाषण देने का, आपके लोगों के बीच में उनकी जीवनी का बताने के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस सबके पीछे यदि सबसे बड़ा हाथ है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है कि उन्होंने संविधान में इस देश के गरीबों को वो अधिकार दिया कि इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर वो आगे चले। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं भगवान विश्वकर्मा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनका जीवन उत्तम स्वास्थ्य रहे और दीर्घायु जीवन को प्राप्त करे। वो सम्मानित साथियों, स्थानीय बस्ती के लोगों ने मुझे विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया है। आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि दूर दराज में सपोर्टर पंचायत समिति के लोग, जिनके सामने पंचायत समिति के चुनावों में हम आपके बीच में पहुंचे, लेकिन बहुत सी ऐसी बस्तियां रही, ऐसी ढाणियां रही जहां हम नहीं पहुंचे, उन तमाम लोगों ने भी उस 23 दिसंबर के दिन आप सब लोगों ने अपनी दुआओं से, अपनी भावनाओं से ये आशीर्वाद बनाया और मेरी माता जी को पंचायत समिति के प्रधान के रूप में बैठने के लिए आपने आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।